हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। मैं विजेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएस पॉलिटी जी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत हमारी जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, मिशन टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, उसमें आज आपके लिए मुगल काल को कवर करने वाले हैं। तो मुगल काल से संबंधित 50+ क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं, जो बार बार किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, यूपीएससी और कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, शुरू करते हैं क्लास को। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? यानी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? बुलंद दरवाज़ा, बड़ा इमामबाड़ा, जामा मस्जिद, सिद्दी बशीर। जल्दी से कमेंट कीजिए। गुजरात विजय करने के बाद अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार किसी ना किसी एग्जाम पूछा ही जाता रहता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बुलंद दरवाज़ा, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को निम्नलिखित में से किस किस के बीच हुई? यानी पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? राजपूत और मुगल, अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था मेरे प्यारे साथियों? तो ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच, हेमू विक्रमादित्य के बीच। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, फर्स्ट युद्ध, प्रथम युद्ध पानीपत, तो ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। दीन इलाही नामक एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो दीन इलाही धर्म किसने चलाया था मेरे प्यारे साथियों? इंपॉर्टेंट है, हमने क्लासेस भी कराई हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर को कवर किया था। वहाँ पर आपके लिए कल वाली हिस्ट्री वाली वीडियो में हमने आपके लिए बताए भी थे अकबर से संबंधित तिथि और उसके द्वारा किए गए निर्माण कार्य, सारी चीज़ें। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है मुगल काल की, तो आप हमारी थ्योरी वाली क्लास से जा करके देख सकते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। दीन इलाही धर्म चलाया था अकबर के द्वारा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा रहता है, पूछा जाता ही जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दीन इलाही धर्म 1583 ईस्वी में इसने चलाया था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तानसेन और बेजू बावरा का संबंध किससे संबंधित है? शाहजहां, जहांगीर, बहादुर शाह जफर, अकबर। तो तानसेन किसके नवरत्नों में शामिल था? अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था। तो आपको ध्यान रख लेना, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तुलसीदास, अकबर, हर्षवर्धन, वाजिद अली शाह, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तुलसीदास जी का संबंध किससे है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर अकबर, हर्षवर्धन, वाजिद अली शाह, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी का जो संबंध है वो किससे है? तो वो भी अकबर से हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता रहता है। मुवैयान नामक पदशैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मुवैयान नामक पदशैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुझके बाबरी। ये किस भाषा में लिखी है? अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू। जल्दी से कमेंट कर दीजिए राइट आंसर। तो बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तक्षशिला, कंधार, फरगना, पंजाब। तो बाबर मुख्य रूप से कहाँ के शासक थे? फरगना का शासक था। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? सीकरी, जामा मस्जिद, आगरा, कालानूर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? 1556 ईस्वी में, कालानूर। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1556 में इसका राज्याभिषेक हुआ था। और अकबर का संरक्षक किसे बनाया गया था? बैराम खां।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया? कौन सा राजपूत वंश था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? सिसोदिया राजवंश, परमार राजवंश, चौहान राजवंश या चंदेल राजवंश? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सिसोदिया राजवंश, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। महाराणा प्रताप, उदय सिंह इससे संबंधित थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां? तो आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आलमगीर किसे कहा जाता है? कौन सा मुगल शासक था? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां? तो आलमगीर की उपाधि धारण की थी औरंगजेब ने। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लागू किया? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां? अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन औरंगजेब ने इसे प्रारंभ कर दिया था। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1670 ईस्वी में इसके द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था। 1670, 79 और 70 में इसे प्रारंभ किया था। ये आपको ध्यान रखना है। तिथियाँ कहीं 79 आ जाता है, कहीं 70 आ जाता है। ये आपको तिथि ध्यान दे लेनी है औरंगजेब के समय। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया है? मीर सैयद अली, मोहम्मद अब्दुल समद, मोहम्मद खां, मोहम्मद हुसैन? अकबर ने किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी? जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। जरी कलम की उपाधि किसको प्रदान की थी अकबर के द्वारा? जिस किसी ने भी आंसर डी वाला ऑप्शन दिया है, मोहम्मद हुसैन, जरी कलम की उपाधि अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी मोहम्मद हुसैन को। शिवाजी ने मुगलों को किसके साथ संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? पुरंदर की संधि, तोड़र संधि, चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि? तो शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो वो थी मेरे प्यारे साथियों पुरंदर की संधि। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1665 ईस्वी के मध्य हुई थी पुरंदर की संधि। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा था? बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा था, वो था शाह आलम द्वितीय। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में जिलों को क्या कहते थे? दस्तूर, सूबा, सरकार, आहार? जल्दी से कमेंट कर दीजिए राइट आंसर। मुगल काल में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था सरकार के नाम से। जिस किसी ने भी सी ऑप्शन दिया है वो राइट रहेगा। मुगल काल में प्रशासन में जिले को सरकार कहा जाता था, प्रांतों को सूबा कहते थे। किस सिख गुरु की मृत्यु औरंगजेब के लिए जिम्मेदार है? किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? किसको औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था? गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर? जल्दी से कमेंट कीजिए। औरंगजेब ने किसे मृत्यु दंड दिया था? तो वो थे तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष पर थी? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर? तो जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त कर चुकी थी? तो वो था जहांगीर। ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा। इसके समय का पक्षी चित्रण का मुख्य था मंसूर। और ये जहांगीर ऐसा था कि वो चित्रकार की कृति को देख करके बता सकता था कि ये कृति किसके द्वारा बनाई गई है। इतना ज्ञाता था चित्रकार का ये। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? फैजी, अबुल फजल, अब्दुल नबी खां, बीरबल? अकबर की जीवन कथा किसने लिखी? अकबरनामा तो भी लिखी थी अबुल फजल के द्वारा। वाला ऑप्शन सही रहेगा। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता? तो शेर शाह की महानता का द्योतक क्या था? प्रशासनिक सुधार। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर।
हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई? रोशन आरा बेगम, जहांआरा बेगम, मुमताज़ महल, गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज, दिल्ली, करनाल, लाहौर। जल्दी से कमेंट कीजिए, नादिर शाह ने कहाँ पर चढ़ाई नहीं की थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा कन्नौज। कन्नौज पर नादिर शाह के द्वारा चढ़ाई नहीं की गई थी। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू की थी? शेरशाह ने, बाबर ने, शाहजहां ने, अकबर ने। बाग बगीचे और जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा बाबर के द्वारा शुरू की गई थी। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। निम्नलिखित में कौन सी आत्मकथा है? हुमायूंनामा, बादशाहनामा, तुझके बाबरी, बाबरनामा, अकबरनामा। तो आत्मकथा कौन सी है? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर। तो वह है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका तुझके बाबरी, बाबरनामा। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, जो कि बाबर की आत्मकथा है। बाबर के द्वारा लिखी गई थी तुर्की भाषा में। लिखी गई थी तुर्की भाषा में। कौन सा सुमेलित नहीं है? शाहजहांनामा, मोहम्मद सालेह राइट है। तुझके जहांगीरी, जहांगीर के द्वारा लिखी गई। तुझके बाबरी, बाबर के द्वारा लिखी गई। लेकिन हुमायूंनामा हुमायूं के द्वारा नहीं लिखी गई थी। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। ये लिखी थी गुलबदन बेगम। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास, राजा भगवान दास, बनवाली दास, टोडरमल। बीरबल की उपाधि किसे प्रदान की थी अकबर ने? वो की थी महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला प्रथम हिंदू कौन था? महेश दास ही था, ध्यान रखना। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, काबुल में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा स्थित है मेरे प्यारे साथियों दिल्ली। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? शाहजहां, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। तो आपको पता ही होगा हुमायूं के द्वारा 2 बार शासन किया गया था। 1540 तक शासन किया, उसके बाद में 1556। इसके बीच में शेरशाह सूरी ने इसको हरा करके पराजित कर दिया था और दिल्ली तंत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीजापुर, हैदराबाद, सीकरी, औरंगाबाद। बीवी का मकबरा तो वो स्थित है औरंगाबाद में। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, जिसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए यहाँ पर सारी की सारी क्लासेज और टेस्ट सीरीज यूट्यूब पर निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित ना रहे, अपनी तैयारी को सभी बेहतर बना सकें। हमारा यही प्रयास है कि प्रत्येक विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करे और मेहनत करे, लगन करे। लगन के साथ अगर अपनी तैयारी को आप बनाए रखेंगे तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो हमारी यह है कि कोई भी पैसे की तंगी की वजह से जो पेड शुल्क नहीं ले पाते हैं, पेड कोर्स नहीं ले पाते, उनसे भी बेहतर कंटेंट आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो आपको पेड कोर्स में नहीं मिल पाते हैं, उससे भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज, थ्योरीज की क्लासेस सारी यूट्यूब पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। BS पॉलिटी जी के ट्रिक। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर, औरंगजेब, बाबर, अकबर। फारसी में आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो वो थे जहांगीर, जिन्होंने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी। तो इसकी जहांगीरी, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। बाबर ने लिखी थी तुर्की भाषा में, बाबरनामा। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? एतमाद-उद-दौला का मकबरा, रबिया-उद-दौलानी का मकबरा, बीवी का मकबरा, अनारकली का मकबरा, इनमें से कोई नहीं। इसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया, पहले क्वेश्चन में। बीवी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, जो कि रबिया-उद-दौलानी का मकबरा है। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश।
दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? गूखातु सैलो। लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को परास्त किया था, सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। और मुगल वंश की स्थापना भारत में की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1529, 15 अप्रैल 1528, 20 अप्रैल 1527, 21 अप्रैल 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध जल्दी से कमेंट कीजिए। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 में। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में, खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। तो बाबर ने तुलगमा पद्धति का जो प्रयोग किया था सबसे पहले, वो कहाँ किया था मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ए वाला ऑप्शन जिस किसी ने भी ऑप्शन दिया है राइट आंसर। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें तुलगमा पद्धति और तोपखाने का प्रयोग किया था। तुलगमा पद्धति का प्रयोग उसने उज्बेकों से सीखा था बाबर ने। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। घाघरा का युद्ध अंतिम युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा था। यह अंतिम युद्ध था। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, वह किस नाम से जाना जाता है? इकबालनामा, रमजनामा, अकबरनामा, सकीन औलिया। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, किस नाम से किया गया था? तो वो किया गया था रमजनामा। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों की गिराया? रफीउद्दौला, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह। जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर। तो मुगल सम्राट कौन सा था जिसने सैयद भाइयों को गिराया नहीं, हराया था? क्या किया था? हराया गया, हराया है। तो कौन थे? रफीउद्दौला, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह। तो वो था मोहम्मद शाह। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को पेंशन देकर के रंगून विद दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेता भी नियुक्त किया गया था। अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल, बीरबल, जयसिंह, बिहारीमल। तो भूराजस्व के लिए कौन थे? टोडरमल। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। इन्होंने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ की थी। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? दीवान-ए-आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा, दीवान खास। उपासना भवन एंड पूजा गृह का नाम क्या रखा गया था? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। अकबर के द्वारा तो वो था इबादत खाना। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। इबादत खाने की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। जल्दी से कमेंट कीजिए किसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था मेरे प्यारे साथियों। तो 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था? वो थी औरंगजेब। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर से कौन पराजित हुआ? बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसमें तुलगमा पद्धति और तोपखाने का प्रयोग भारत में सबसे पहली बार किया था बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम, लाहौर, दिल्ली, आगरा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में। ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया? अमरकोट, आगरा, दिल्ली, जयपुर। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ कहाँ करवाया था मेरे प्यारे साथियों? मोती मस्जिद शाहजहां के द्वारा कहाँ बनाई गई थी? तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह था। प्रोसाड़ी पर तुर्की संग्रह, दीवान, हुमायून, बाबरनामा। तो इसका राइट आंसर रहेगा मुबाइन, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? अकबर, नूरजहां, जहांगीर, शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली का लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? शाहजहां के द्वारा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। तो औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? महाभारत का, पंचतंत्र का, रामायण का, सूरसागर का। अनवार ए सुहेली किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए। अनवार ए सुहेली किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक व्यवहार लिखा? जहांआरा बेगम, नूरजहां बेगम, गुलबदन बेगम, जेबुन्निसा बेगम। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, नामा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? शाहजहां, जहांगीर, बाबर, अकबर। मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी, डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। अपने काल का महान संगीता के तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे, ये वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा यहाँ पर भी। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी। तो वो थी फारसी भाषा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मुगल काल की राजकाज की भाषा थी फारसी। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? प्लासी का युद्ध, कालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध। तो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 बाबर के द्वारा रखी गई थी, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां। मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली कौन लेके गया था? तो मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली कौन स्थानांतरित की थी? तो वो शाहजहां के द्वारा, डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां, हुमायूं, अकबर, इब्राहिम लोदी। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, सैनिक कुशलता, तुलगमा पद्धति, अफगानों की आपसी फूट। तो तुलगमा पद्धति, सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। जानी प्रणाली किसकी उपज थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में। गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह, अकबर। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी वाला ऑप्शन, शेरशाह। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब जाने जाते हैं, डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।